आज आपको बताएंगे हम घनमूल निकालने की ट्रिक। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपके सामने 3 प्रश्न, इन तीनों का घनमूल आप सेकेंडों में निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का घन मालूम होना चाहिए। यदि 1 से लेकर 10 तक घन आपको मालूम है तो आसानी से इनको आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका 1 से 10 तक का घन मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं और इन्हीं की सहायता से हम समझाएंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, ये भी ध्यान रहे कि हम सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर रहे हैं। परफेक्ट क्यूब वो होता है जो किसी ना किसी संख्या का वो क्यूब होता है। जैसे ये हम 3 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों हम कह रहे हैं कि ये संख्या किसी का घन है यानी क्यूब है, यह भी संख्या किसी का क्यूब है, ये भी संख्या किसी का क्यूब है। तो आप जो है प्रश्नों को समझेंगे। पहले हम छोटे प्रश्नों से शुरू किए हैं, उसके बाद इससे बड़ी बड़ी संख्या को लेकर हम बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 4096, इसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल को आप क्यूब रूट भी कहते हैं, सभी को मालूम है। अब यहाँ पर देखना है कि इनको 2 पार्टों में हमको बांट लेना है। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 3 अंक। ध्यान दीजिएगा, घनमूल में हमेशा 3 अंक आपको निकालना है। निकालिए। अब इस 3 अंक में लास्ट वाला अंक क्या है? 6 है। तो जो लास्ट वाला अंक 6 है उसका क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब होता है 216। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है 216। ये आप जब भी प्रश्नों को करेंगे तो लिखना नहीं है, आपको 1 से 10 तक क्यूब लिखना नहीं है। हम इसलिए लिखे हैं कि इनकी सहायता से प्रश्नों को आसानी से आपको हम समझा सकें। तो 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 में लास्ट वाला आपको देखना है अंक। 216 में लास्ट वाला अंक क्या है? 6 है। तो आपको लिखना है 6, हमेशा आपको लिखना है लास्ट वाला अंक। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 4 है। अब देखना है कि 4 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है। तो 4 जो है 1 और 8 के बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा, 4 जो है 1 और 8 के बीच में होता है। तो आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। सिर्फ इन दोनों में देखना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है? 1 है। अब 1 किसका क्यूब है? तो 1 का क्यूब है, तो वही लिखेंगे आप 1। देखिए, समझाने में थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं दोस्त। जब प्रश्नों को समझ जाएंगे तो 5 सेकेंड में आप इनको हल कर सकते हैं। यदि प्रश्न अब अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है। आप देखिए चेहरे पर पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो थोड़ा सा मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, हेल्प चाहता हूँ। हेल्प क्या है कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए, 6859 का आपका निकालना है घनमूल। तो यहाँ पर लास्ट का 3 अंक, आपको हमेशा लास्ट का 3 अंक निकालना है। लास्ट में क्या है? 859 हो गया 3 अंक। अब इनमें लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है? 9 है। इन 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 9 का क्यूब 729। अब 729 में लास्ट वाला अंक क्या है? 9 है। तो आपको लास्ट वाला ही अंक लिखना है 9। अब यहाँ देखिए 6 है। अब देखना है कि 6 ये किन संख्याओं के बीच में है। तो जो 6 है वो आपका 1 और 8 के बीच में है। ठीक है। अब 1 8 के बीच में 6 आता है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? तो 1 है। 1 किसका घन है? तो आप कहेंगे कि 1 का घन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है। देखिए, इनसे बड़े बड़े संख्या को हम लिए हैं, बड़ी बड़ी संख्या को बताएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। इनको देखिए, 9261 है। तो लास्ट वाला क्या है? यहाँ पर 261 आपको हटा लेना है। ठीक है। अब 261 में लास्ट वाला अंक क्या है? 1 है। 1 का घन करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है। 9 किन संख्याओं के बीच में आता है? तो आप कहेंगे कि 8 और 27 के बीच में आता है। 9 जो है 8 और 27 के बीच में आता है। तो इन दोनों में सबसे छोटा संख्या क्या है? तो 8 है। अब देखना है कि छोटा 8 है, ये किसका घन है? तो आप कहेंगे कि 2 का घन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यानी इस प्रकार से प्रश्नों को आप करेंगे। और मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं, अपने बड़ी संख्या को लिए हैं और बड़ी संख्या को बताते हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखिए, अब 3 प्रश्नों को हम लिए हैं।
ये तीनों बड़ी संख्या का है। तो हमने बताया कि छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, आपका एक ही ट्रिक से किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 59,319 लिखा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 अंक लास्ट का हटाएंगे, 319 हो गया। अब इसमें लास्ट वाला अंक क्या है, 9 है, 9 का आप घन करेंगे, 9 का घन कितना होगा, 729। तो 729 में लास्ट वाला अंक क्या है, 9 है, हमेशा लास्ट वाला आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ बचा 59। 59 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 59 27 और 64 के बीच में आता है। 59 जो है 27 और 64 के बीच में आता है। तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 27 है। छोटी संख्या हमेशा देखना है। 27 किसका घन है, तो 3 का घन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। बहुत आसान तरीका से आप करेंगे। 97,336। अब इसमें लास्ट वाला 3 अंक आपको हटाना है, 336। 336 में लास्ट वाला अंक क्या है, 6 है। 6 का घन कितना होगा, 216। तो 216 में लास्ट वाला अंक क्या है, 6। 6 का घन किए 216 हुआ, 216 का लास्ट वाला अंक क्या है, 6 है, तो आपको 6 लिखना है। अब यहाँ पर 97 है। 97 किसके बीच में आता है, तो 64 और 125 के बीच में आता है। जब 64 125 के बीच में आया, तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 64 है। तो 64 किसका घन है, तो 4 का घन है। तो अब क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का घन जो है इसी ट्रिक के माध्यम से आपको निकालना है। अब 61,000 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, 6,14,125। इनको आप देखिए, ये 5 अंक का है, 5 अंक का है, यहाँ पर 6 अंक का है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है आपका 125। लास्ट का 3 अंक आपको हटाना है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, हमेशा घनमूल में लास्ट का 3 अंक आपको हटाना है। 125 और यहाँ लास्ट में क्या है, 5 है। 5 का घन कितना होगा, 125। तो 5 का घन 125 होगा, तो लास्ट वाला अंक क्या हो जाएगा, 5। 125 में लास्ट वाला अंक हो गया 5, यहाँ पर 5 आपको लिखना है। बचा क्या, आप 614 बचा। 125 के अलावा जो संख्या है 614 बचा। 614 किसके बीच में आता है, तो 512 और 729 के बीच में आता है। तो बताइए इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 512 है। किसका घन है, तो 8 का घन है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। बताइए, यदि प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए कुछ बड़ी संख्या को लेते हैं, ताकि आपका 100% जो है डाउट जो बनना हो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यहाँ लिखा गया है 6 अंक का संख्या है, तो 6 अंक का हो, 7 अंक का हो, 8 अंक का, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है मैं बार बार बता रहा हूं, किसी ट्रिक के माध्यम से आप हल करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है लास्ट का 3 अंक, 673। और लास्ट का 673 में लास्ट वाला अंक क्या है, 3 है। तो 3 का क्या करेंगे, आप घन करेंगे, कितना होगा, 27। तो 27 में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला अंक लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है 9 से 12। 6 से 73 को छोड़ देना है, 9 से 12। 9 से 12 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि 729 और 1000 के बीच में ये 9 से 12 आता है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 729 है। ये किसका घन है, तो आप कहेंगे कि 9 का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब आपको हम एक दे रहे हैं प्रश्न, इनको आप जो है निकालिए, हल कीजिए और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और मैं जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।